हेलो फ्रेंड्स, बुक एंड कॉन्फिडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक बुक समरी करने जा रहा हूँ। बुक का नाम है द फोर एग्रीमेंट बोलकर। अभी कुछ ही दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था और पहले भी मैंने एक बार पढ़ा था और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले मैंने वो बुक पढ़ा है। इस बुक का जो ऑथर है उनका क्या शेयरिंग है, वो क्या शेयर करने जा रहे हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। और मेनली ये बुक जो है आपको मतलब नया से जीने सिखाएगा कि जो इस मतलब जो फोर एग्रीमेंट्स है ना, इधर आपका ऐसा कुछ एग्रीमेंट है के बारे में बोलते हैं कि जो अगर कोई इंसान खुद से अगर वो चार एग्रीमेंट कर लेना तो उनका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब उन्हें कोई भी सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लम में, मतलब उन्हें बहुत ही मतलब आसानी से वो निकल पाएंगे। तो चलो चलते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं इस बुक के बारे में। तो पहला जो बुक का जो प्रिंसिपल है, जो एग्रीमेंट बोलते हैं ऑथर, पहले वो बोलते हैं कि जो बी इम्पिसिबल विथ योर वर्ड। इसका मतलब होता है आप हमेशा अच्छा वर्ड यूज करो, आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज करो, आप दूसरे के लिए और अपने के लिए हमेशा ही पॉजिटिव वर्ड यूज करो। मान लो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा खुद के बारे में अगर पकड़ लो, जो हम खुद के बारे में बहुत सारा आम शाम बकते हैं। बोलते हैं कि जो जो हम लोग अच्छा इंसान नहीं है। कभी बोलते हैं कि जो ये काम तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो इस काम का लायक नहीं हूँ। और ऐसे मतलब पढ़ाई करने बैठे तो हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग नहीं पढ़ाई कर पाएंगे 1 घंटा से 2 घंटा, मुझसे पढ़ाई नहीं होता, मुझसे मतलब मनी मैनेजमेंट नहीं होती, मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता। मतलब खुद के बारे में इतना सारा बुरा बात। और हम इंसान ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई जानवर तो नहीं कर सकता है। तो एक ह्यूमन नेचर का ऐसा है ना कि जो हम हमेशा ही खुद को हमेशा ही इंफीरियर समझते हैं। हमेशा ही हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग कोई काम के लिए मतलब बेहतर तो नहीं है और अप टू द मार्क भी नहीं है। वी कांट डू एनीथिंग, मतलब हम लोग वी आर गुड फॉर नथिंग। हम लोग ऐसे खुद के बारे में हमेशा ही समझते ही रहते हैं। खुद के बारे में तो समझते हैं समझते हैं, और इंसान ऐसा है कि जो उनके वो गॉसिप तो चाहिए ही चाहिए। तो उन लोग क्या करते हैं ना, तो हम इंसान लोग दूसरों को भी गॉसिप गॉसिप करते हैं। मतलब खुद के बारे में बुरा बोलते हैं। दूसरा कोई इंसान है जो, मान लो जो हमारा नेबर है या हमारा फैमिली मेम्बर ही कोई हो या हमारा जान पहचान का कोई भी हो, हम हमेशा दूसरे के पास जाकर बोलते हैं कि जो वो इंसान ऐसा है, इतना मतलब पिकुलियर है और इतना मतलब डिफ़िकल्ट है उससे झेलना। मतलब कभी तो मतलब हँसता ही नहीं है, कभी मतलब जितना भी मतलब बुरा-बुरा चीज़ है, हम क्या बोलते हैं ना, हम दूसरे के बारे में भी बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। मतलब ऑथर मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो बोलते हैं कि जो आप जो भी वर्ड यूज़ करते हो, वो वर्ड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो खुद के लिए हो या दूसरे के लिए हो। और गॉसिप जो हम लोग करते हैं दूसरे के बारे में, वो तो बोलते हैं कि जो वो तो नहीं करना चाहिए हम लोग को। क्योंकि देखो, हम खुद के बारे में अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारा दिमाग में क्या बोलते हैं, हमारा दिमाग हमेशा ही मतलब प्रोग्रामिंग होता है। हम लोग जो सोचते हैं, अगर हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं ना तो पॉजिटिव भी हम में दिखेगा और हमारा चाल चलन में भी दिखेगा। अगर हम खुद के बारे में पहले से ही बोलते हैं कि जो तुम तो पूरा बेकार हो, तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब कितना बुरा बुरा बात बोलते हैं खुद के बारे में ना। तो अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो खुद के बारे में हम लोग आज से अभी से पॉजिटिव ही बोलेंगे, अगर प्रैक्टिस करें, जो हम लोग पॉजिटिव ही जो भी होगा हम लोग का वर्ड कभी बुरा नहीं होना चाहिए। और दूसरे के लिए हो या खुद के लिए हो, दूसरे का भी मतलब गॉसिप जो हम लोग करते हैं ना, गॉसिप से भी हम लोग को दूर रहना चाहिए। और खुद को हमेशा के लिए अच्छा बोलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जो आज से अभी से जो भी वर्ड मैं यूज करूँगा खुद के लिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
जो मतलब नेगेटिव वर्ड्स कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो हम लोग के आसपास में तो बहुत इंसान है, और कोई कुछ काम कर रहा है और कुछ कोशिश कर रहा है कि जो काम वो मतलब उस वही उसके ज़िंदगी का मतलब लक्ष्य है। मान लो एक 15-16 बच्चे का उम्र का एक लड़की है या लड़का है, जिसे मान लो जो डांसिंग सिंगिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मतलब वो चाहती है कि वो चाहता है कि जो एक एक टाइम के बाद वो मतलब बहुत ही अच्छा फेमस डांसर हो बने। तो मान लो जो हम तो इंसान है, राइट। तो कभी कभी गेम भी हम लोग खेलते हैं या कोई स्टेज परफॉर्मेंस होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमेशा ही परफेक्ट होगा। मान लो इस प्रोसेस में उस लड़की ने अगर कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस खराब कर दिया, तो उन्हें अगर कोई भी टोक दिया, तू इतना प्रैक्टिस करती है, इतना ये सब करती है, इतना क्लासेस बंक कर कर तू डांस क्लास में जाती है, तो तू क्या यही डांस सीख रही है? ऐसे बोलते हैं ना इंसान दूसरे को अगर कोई मतलब बुरा वक्त में। तो ऐसा हम लोग को बोलना पहले बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम लोग मतलब बोल मान लो जो उस लड़की को तो बोल दिया, आप तो भूल गए, आपको तो याद ही नहीं रहेगा जो आपने कब किसको क्या बोला है। लेकिन उस लड़की का दिमाग में वो इमेज बन जाएगा कि जो सच में शायद मैं डांसर बनने के मतलब काबिल ही नहीं हूँ। ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लो। अगर हम किसी दूसरे को भी टोक देना, खुद को तो टोकते हैं, वो तो बंद करना ही पड़ेगा। दूसरे को जो टोकते हैं, दूसरे को भी हम लोग जाकर कुछ उसका नेगेटिव बात बोलते हैं ना, तो उनका जो आप तो भूल जाओगे आपने क्या बोला है, लेकिन आपका जो बात उनका ब्रेन में जो एक मतलब इमेज की तरह जो कैच कर लिया है, उससे वो कभी निकल नहीं पाएगा। तो हमेशा दूसरे के लिए और खुद के लिए आप हमेशा ही पॉजिटिव बात ही यूज करो। इससे ज़्यादा मतलब बुरा का बात आप सोचो ही मत। ये होता है उनका फास्ट एग्रीमेंट। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में, पड़ोसी के बारे में, आपके आसपास जितना इंसान रहते हैं, हमेशा ही उनको पॉजिटिव अप्रोच से देखो। और पॉजिटिवली उन्हें मतलब वर्ड भी जो यूज करोगे ना, वो पॉजिटिव और मीठा होना चाहिए। दूसरा जो एग्रीमेंट है, जो ऑथर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। मतलब कोई भी चीज़ हो ना, हम हमेशा पर्सनली ले लेते हैं। मान लो दो इंसान का बात मैं पकड़ लूँ, जो एक इंसान और एक इंसान को बोल रहा है कि जो तू मतलब बुरा इंसान है, या ऐसा कुछ बोल देता है, अनाप शनाप कुछ भी बोल देता है ना। तो हमें दूसरों कोई भी चीज़ हो, दूसरों के सबका बात में हमें इम्यून रहना चाहिए। जैसे हम लोग कोविड वैक्सीन लिए थे ना, कोविड का मतलब टाइम पर, तो कोविड हम लोग को नहीं पकड़ पाएगा, तो इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है ना। तो ऐसे ही ऑथर बोलना चाहते हैं, जो आप दूसरे की जो बात है वो भी कोरोना वायरस की तरह ही है, और आपको खुद ही एक वैक्सीन हो। तो जो दूसरे के कोई भी बात आप पर्सनली मत लीजिए, दिल से मत लगाए। देखो, हम इंसान तो सभी डिफरेंट है, हाथ का 5 उँगली भी इक्वल नहीं है। तो हर एक इंसान का अपब्रिंगिंग भी डिफरेंट हुआ है, हर एक इंसान का पेरेंटिंग डिफरेंट हुआ है, हर एक का एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर मान लो जो कोई आपको जज कर रहा है और आपको कुछ बोल रहा है, वो उनका बिलीफ सिस्टम से मतलब उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर ही बेस्ड कर कर उन्होंने आपको जज कर रहे हैं, वो जज कर रहे हैं, मतलब लिटरली मतलब वही करते हैं। तो अगर हम दूसरे का मतलब बात में अगर दिल को लगा लें, तो हम लोग का कुछ नहीं होगा। मतलब हम लोग हमेशा ही सोच के बीमारी में ही पड़ जाएंगे, जो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों उसने बोला। अरे भाई, हर एक इंसान डिफरेंट है। तो आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपका जो थिंकिंग है, आप जो सोच रहे हो, जो मुझे ये बोलेगा, यही बोलेगी, तो वही आपके पास ही आएगा दूसरे इंसान से। दूसरा इंसान तो दूसरा तरीका का सोच रहा है, उनका डिफरेंट पैटर्न है, उनका डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, उनका डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हुआ है। तो बेसिकली हर एक इंसान डिफरेंट होता है। आप में कभी सेम नहीं हो सकते, आप और मैं डिफरेंट ही रहेंगे। और हर कोई इंडिविजुअल, ये दुनिया में जितना इंसान है, हर एक इंसान इंडिविजुअली होता है। अगर इस इंडिविजुअलिटी को अगर हम लोग मान ले जो नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ उसे ऐसा ही बोलना पड़ेगा,
क्या मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। हजारों बार दूसरे बोलेंगे आपको, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम है, उनका बिलीव है कि जो हाँ उसने गलती किया, या कोई भी चीज़ पकड़ लो। तो आपको उधर इम्यून रहना है। आप हमेशा सोचना कि जो दूसरे जो बोल रहे हैं वो दूसरे का ही बिलीव है, मैं तो उसमें है ही नहीं, मतलब मीन्स आई एम नॉट देयर इन देयर बिलीफ सिस्टम, राइट। तो हम लोग को हमेशा ही बी इम्यून। कहाँ से? जो दूसरे जो बोलते हैं, दूसरे को बात को आंग में मत लगाओ। जस्ट बोलते थे ना पहले, जो आप एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, यही प्रिंसिपल ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको मतलब आगे बढ़ना है तो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप कोई भी चीज़ दिल से मत लगाओ, और जस्ट जब बोल रहे हैं आप ऐसे ट्रीट करो जो हाँ ठीक है बोल रहा है। देखो ये तो मैं बोल रहा हूँ, बुक का प्रिंसिपल इतना इजी नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे ना, आपको भी समझ आ जाएगा कि जो मतलब वो इंसान, वो तो दूसरा इंसान है। मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट कर पाऊँगा कि जो मैं ही जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही उससे आए हमेशा? नहीं भी आ सकता है ना, उनका पैटर्न डिफरेंट है, वो एक इंडिविजुअल इंसान है। तो इंडिविजुअल इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो आपका तरह, आपका पर्सनल बिलीफ का, आपका जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम है उस तरह का से वेब आए वहाँ से, उन लोग उस तरीके की बातें वहाँ से आए, तो पॉसिबल नहीं है ना। डिफरेंट लोग, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट ब्रेन पैटर्न, सब डिफरेंट है। तो आप इम्यून हो जाए, दूसरा जो दूसरा कोई भी कुछ बोल रहा है ना, आप उसे दिल से मत लगाए। हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे बोल के कट पड़िए। ये होता है सेकंड प्रिंसिपल। और तीसरा जो प्रिंसिपल है जो ऑथर बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या, डोंट एज्यूम एनीथिंग। एज्यूम का मतलब, मान लो जो ये जो प्रिंसिपल है, ये मान लो जो हम हमेशा मतलब दूसरे मतलब क्या करते हैं ना, हम कुछ भी शक कर लेते हैं। शकी शकी इंसान, मतलब शकी इंसान होगा ही होगा, उसको उसका हमेशा ही उसके अंदर डाउट रहेगा, उसका हमेशा ही मतलब सीधा चीज़ को सीधा से लेने का एबिलिटी नहीं है। हर कोई सीधा चीज़ को उल्टा घुमा 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 कर स्क्रू के जैसे घूम घूम कर उधर ही आ जाएगा। तो ऑथर बोलते हैं क्या, जो डोंट एज्यूम एनीथिंग, मतलब आज कुछ कोई भी चीज़ हो, आप उसे मतलब आपका नज़रिए से मत देखो। देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखो इस टाइम में मुझे हमेशा ही मेरा कोई फ्रेंड कॉल करता है, मान लो आपको भी कोई ना कोई कॉल करता ही रहेगा उस टाइम में। तो आपको भी कॉल करता रहेगा। तो मान लो जो कभी उसने कॉल नहीं किया, तो हम लोग क्या सोचते रहते हैं, जो उसने मुझे क्यों कॉल नहीं किया, शायद मेरा ही कुछ गलती है, मैंने उसे डांट दिया था उस दिन, शायद उससे, शायद मैं इस तरह का उससे बात कर रहा था, शायद आई शुड नॉट टॉक लाइक दैट वे। तो हम लोग हमेशा ही सोचते रहते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक सिचुएशन हो, हर कोई सिचुएशन का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देख लेते हैं। मान लो कि जो आप ऑफिस में कुछ गड़बड़ किए हो, ठीक है, तो आप वो छोटा सा ही गड़बड़ी किया हो, मतलब इतना बड़ा भी कुछ नहीं है, छोटा ही गड़बड़ी की हो, वो मतलब किसी के दिमाग में नहीं है, और आप रास्ते में जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, और आप देख रहे हो कि जो मतलब आपका ही ग्रुप का व आपका कॉलीग 4-5 बात कर रहे हैं कुछ भी, मतलब आपको नहीं पता है क्या बोल रहे हैं, जस्ट आपको देख रहे हो कि दूर से जो उन लोग बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जो ये शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। शायद ऐसे अगर मतलब कोई फ्रेंड मुझे कॉल करने वाला था, उसने नहीं किया, मतलब उसे बुरा लग गया होगा, शायद उसने आज नहीं खाएगी बोली रात को, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने उसे कुछ बुरा बोल दिया होगा, शायद उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, वो बहुत मतलब ऐसा तो मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मतलब हम लोग कुछ भी एक सिचुएशन को लेकर हम लोग उसे क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रेडिक्शन का, बहुत सारे एजम्पशन का नज़रिए से हम लोग देखना शुरू कर देते हैं, जो कि मतलब होने का मतलब पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। 0.0000001% तक भी होने का उसका चांसेस नहीं है। आप देखो, आप जो भी सोचते थे पहले और जो भी सोच रहे हो, आपने कभी पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता। देखो हम लोग जो भी सोचते हैं ना, जो भी मतलब
अनप शनप सोचते हैं, वो तो 99.99% टाइम तो हुआ ही नहीं और कभी होगा ही नहीं। हम लोग सिर्फ हम लोग का ब्रेन को सुन लेते हैं, और ब्रेन होता है क्या ना, मास्टर स्टोरी टेलर। मतलब उसे अगर कोई भी चीज़ उसे चाहिए, कोई भी एक मतलब कोई भी एक नशा का चीज़ चाहिए, और नशा होता है ये जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कोई भी चीज़। मान लो जो ए सैम ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, हवरी ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, शायद मैंने कुछ बुरा कर दिया होगा। और ऐसे ऐसे हम लोग हमेशा मतलब इंसान मतलब हमेशा ही कोई भी एक सिचुएशन को लेकर वो हमेशा ही हज़ारों शक का नज़र में देखता है। तो ऑथर बोलते हैं क्या ना, डोंट एज्यूम एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ हो तो नहीं होगा ना भाई, होने का चांस मतलब जीरो का बराबर ही है। तो लेकिन हमारा ब्रेन क्या ना, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, अगर मैंने वो गलती किया था उसका कॉन्सिक्वेंसेस अगर ये होगा, ऐसे हम लोग रिपीटेटिवली सोचते ही रहते हैं। कोई भी एक थॉट्स को लेकर हम लोग उसे बहुत बार मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जब तक मतलब वो आप ना थक जाओ। कोई कितना दिन कितना वीक आप सिर्फ परेशानी रहते हो कि जो मैंने वो गलती किया, मैंने वो गलती किया। आखिर मतलब क्यों, मतलब आप हमेशा क्या करते हैं ना, आप हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कुछ कोई भी चीज़। यही मतलब इंसान का यही मेन प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी एजम्पशन जो करते हैं ना आप, मतलब वो मतलब ब्रेन का ही मतलब फंक्शन है। एक जैसे हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग का हार्ट बीट होता है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक दैट वे हम लोग का ब्रेन भी जो होता है ना, हम लोग का ब्रेन का भी काम है क्या ना, स्टोरी बनाना है। बहुत सारा एजम्पशन, बहुत सारा प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली लेके आना है। मतलब कोई भी एक थॉट्स आ गया, उसे लेकर हम लोग जितना पॉसिबिलिटी, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, मतलब कितना भी मतलब इन्फिनिटी टाइप तक हम लोग सोचते रहते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी। ये होता है इंसान का नेचर। तो ऑथर बोलते हैं क्या, डोंट एज्यूम एनीथिंग। कोई भी एक सिचुएशन हो, सिचुएशन को आप मतलब इतना ज़्यादा भी बड़ा करके मत देखो। जस्ट हुआ, बस छोड़ दो। उसको लेकर आप जो एजम्पशन करेंगे, आप जो आपका दिमाग जो मतलब पुलाव पकाएगा, उसे आप छोड़ दो। ये होता है तीसरा एग्रीमेंट। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट होता है डू योर बेस्ट। देखो, आप जो भी काम कर रहे हो उससे उससे आप बेस्ट होइए। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप बेस्ट होइए। आप रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग में आप बेस्ट होइए। आप कोई भी स्किल डेवलप कर रहे हो, उसमें आप बेस्ट होइए। आपके हाथ में जो सब चीज़ है, मान लो पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप, जितना भी हम लोग अच्छा कर रहे थे और भी हम लोग जितना कर सकते हैं वो आप एस्टेब्लिश करो। फ्रेंड्स के साथ ओरिजिनल फ्रेंडशिप पेश करो। अपना लव लाइफ को अच्छा से मेंटेन रखो। मतलब आपके हाथ में जो भी चीज़ हो उसमें आप बेहतर हो। हमेशा हर कोई बच्चा जो मिलता है आपसे, उसे मुस्कुरा के हंस के हाय हेलो बोलो, उससे अच्छे से प्यार से बात करो। आप देखोगे अगर इस प्रोसेस में क्या होगा ना, आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा, जो हाँ मैं भी कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हमेशा ही याद रखना, आप कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, या जो भी कुछ हो, आप कोई स्पोर्ट्स चूज़ किए हो, उसमें आप ट्राई करो कि जो मेरा हाथ में जितना भी मतलब एबिलिटी है, उस हिसाब से मैं वो मतलब बहुत ही मतलब उसमें मैं बेस्ट करूँगा। पहले दिन से मैं बेहतर करता ही रहूँगा। कोई टीचिंग प्रोफेशन में वो ट्राई करे जो आज मैंने जो जैसे भाव से पढ़ाया, दूसरे दिन मैं वो और भी बेहतर जैसे कर सकूँ। मान लो जो मतलब कोई स्पोर्ट्स आपने चूज़ किया, आप उसमें और भी 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दो हर दिन। ऐसे मतलब प्रोसेस में, इस प्रोसेस में, और जो मान लो जो 3 जो एग्रीमेंट मैंने पहले बोला है, जो मतलब बी इम्पीसेबल विथ योर वर्ड, मतलब आप जो वर्ड यूज़ करते हो वो आप कोशिश करो, जो आज मैंने जैसे यूज़ किया, आज मैंने 1-2 आप जर्नलिंग करो, जो हर दिन रात में आप मतलब लिखो, जो मतलब मैंने आज उसके बारे में बुरा बोला, आज मैंने मेरे बारे में मैंने बुरा बोला। ऐसे करके आप जर्नलिंग करो। जर्नलिंग करने से क्या होगा ना, आप मतलब एक आप आपका हाथ में एक रेगुलेटर आ जाएगा कि जो आज मैंने इतना गलती किया, आज मैंने खुद के बारे में इतना बुरा बोला, नेक्स्ट डे मैं और भी बेहतर करूँगा, जो कि फोर्थ एग्रीमेंट में है। इसी प्रोसेस में या सेकंड में
जो आप करते हैं क्या ना, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ऐसा नहीं है कि जो एक ही दिन में हम लोग का मतलब कोई भी दूसरा कुछ बोलेगा हम लोग आंख में नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, हम इंसान ही हैं आखिर। तो क्या होता है ना इस प्रोसेस में, मतलब जो लास्ट जो एग्रीमेंट है, डू योर बेस्ट। आप जो भी कर रहे हो आप उसका बेस्ट वर्सन ही आप पेश करिए। जो पहले जो 3 एग्रीमेंट है, बी इम्पीसिबल विथ योर वर्ड, उसके बाद डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली और डोंट एज्यूम एनीथिंग, ये आप चौथा जो एग्रीमेंट है उससे आप रिलेट कर सकते हो। कि जो उसमें बोला गया है कि जो डू योर बेस्ट, आपके हाथ में जो भी चीज़ है उसका बेस्ट वर्सन आप रिप्रेजेंट करिए। जो भी कोशिश करो, जो भी मतलब पढ़ाई करो, और जो भी आप मतलब खुद के बारे में बोल रहे हो, दूसरे के बारे में बोल रहे हो, वो दिन दिन मिठास बढ़ता ही रहे आपके बातों में। आपका मतलब सोचना कम करने लगे, मतलब कोई भी जो एजम्पशन कर लेते थे तो आप मतलब इसने कॉल नहीं किया तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो हम लोग अनाप शनाप सोचते थे वो भी इम्प्रूव करते रहो। और क्या ना, जो मतलब कोई भी मतलब दूसरे को कोई बात मतलब आग में मत लो। ऐसे कर 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 करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग का जो जो चौथा एग्रीमेंट है, चौथा एग्रीमेंट से हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये होता है 4 प्रिंसिपल। अगर ये आप लाइफ में अडॉप्ट कर लिया तो देखोगे आप धीरे धीरे कर कर आप बेहतर इंसान हो रहे हो। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो, आपका प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हो। आपका धीरे धीरे डर कमने लगेगा, एंजाइटी कमने लगेगा। आप दूसरे से और भी अच्छा मतलब ह्यूमन से अच्छा से मिलने लगोगे। एक आप ओरिजिनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे। आपका आप मतलब पहले से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो 4 एग्रीमेंट ये होता है ज़िंदगी चेंज करने का तरीका। आप धीरे धीरे कर कर अगर इसे प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करोगे तो आप देखोगे जो आप पहले से बेहतर इंसान हो गए हो। इस प्रोसेस मतलब एवरीथिंग इज लाइक दिस इज अ प्रोसेस, राइट? इट टेक टाइम। धीरे धीरे कर कर हर कोई चीज़ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अब तीसरा वीडियो में हम मिलते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।